मैं आपकी सारी शैतानी रस्में निभाऊंगी। मैं बेताल का कंकाल लेकर आऊं और अमावस्या की दूसरी रस्म पूरी करूंगी। ग्राशियस, मालिक तुम्हारा स्वागत करता है। आपकी प्रेशियस भी आपके सामने सिर झुकाती है। मेरे मालिक, अपने दीदार के लिए
और कितना तड़प पाएंगे। ये भी कैसी बात नहीं बना, आप ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था और आप खुद इस पर्दे से बाहर नहीं आ रहे। वो दिन जल्द ही आएगा माय प्रेशियस, जब हमारे बीच का हर पर्दा हट जाएगा। जैसे मेरे मालिक की मर्जी, वैसे गुलाम के लिए ये भी कोई कम बात नहीं है कि वो अपने मालिक के इतने करीब आ पाए। वैसे कैसा लग रहा है तुम्हें डायन बनकर? मैं बेवकूफ थी कि मैं इंसानों की बेसवाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन जब से मैंने शैतानी ताकतों को अपने अंदर महसूस किया है, तब से मेरा दिल मांगे और मेरे मालिक और ताकत और खून खराबा और चीखे। इसी पल का इंतजार था मुझे माय प्रेशियस। जब से तुमने भूरनगढ़ की जमीन पर अपना पहला कदम रखा था, तब से। तो आपका इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि अब से मैं आपकी सारी शैतानी रस्में निभाऊंगी पूरे दिल से, ताकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले और मुझे आपका दीदार। तो जाओ और अमावस्या की दूसरी रस्म निभाओ। मेरे लिए बेताल का कंकाल लेकर आओ। बेताल का कंकाल? बेताल का कंकाल। जब तुम इस रस्म को पूरा करके आओगी तो अपना पहला तोहफा पाओगी। मैं तुम्हारा मालिक तुम्हें रानी बना देगा, भूरनगढ़ की रानी। ऐसा नहीं हो सकता। निक्की भूरनगढ़ की रानी नहीं बन सकती। एक सीधी सादी बहू चाहिए थी हमें, जो सिर झुकाकर हमारी शैतानी रस्में पूरी करती, ताकि मालिक खुश होकर हमें चैन की सांस लेने देते। लेकिन उस निक्की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने पुकारा राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी। नहीं 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 गलती। नहीं 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 महाराज, हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे इस सिंहासन पर, हम कभी नहीं बैठेंगे। सुमित्रा महाराज आप शांत हो जाइए, आप पहले शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। लगता है आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, आपकी आंख लग गई होगी। शांत हो जाइए। अपने सपना देख, और सुमित्रा वो सपना कब यकीन में तब्दील हो जाएगा, हम में से किसी को नहीं पता चलेगा। डालेंगे, हम बता रहे, वो मार डालेंगी उनके, हम सच बता रहे हैं, वो मार डालेंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जितना डर छाया से नहीं लगा था, उतना डर हमें निक्की से लगता है। पापा प्लीज आप लोग ऐसे मत कहिए। नहीं, मेरा मतलब ये है, देखिए जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ बहुत सीरियस है, पर
सोचिए, हम लोग अपनी निकी के बारे में बात कर रहे हैं ना, और ये जो कुछ भी हुआ इसमें निकी का कोई कसूर नहीं है। और छाया के जाने के बाद जो कुछ हम लोग की समझ से बाहर है, इट्स अनफॉर्चुनेट। शायद बस निकी की तबीयत खराब हो, देर सवेर वक्त के साथ वो ठीक हो जाए। रियली तुम्हें ऐसा लगता है? और हमें लगता है वक्त के साथ साथ हम सबका वक्त खत्म कर देगी, वो सबको खत्म कर देगी। और वैसे भी मालिक ने उसे बुलाया, न जाने क्या चल रहा होगा वहां। मैं बेताल का कंकाल लेकर आऊंगी और अमावस्या की दूसरी रस्म पूरी करूंगी, ताकि मैं पूरनगढ़ की नई रानी बन पाऊं और अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में बिताऊं। मेरे मालिक, मेरे मालिक। जब तुम इस रस्म को पूरा करके आओगी, मैं तुम्हारा मालिक तुम्हें रानी बना देगा, पूरनगढ़ की रानी। पूरनगढ़ की रानी बनने का सपना था मेरा। इतनी बेइज्जती कराने के बाद, इतने ताने सुनने के बाद, बदतमीजों की तरह पूरनगढ़ में रुकी रही। छाया जैसी डायन को डबल क्रॉस किया, शैतानी ताकतों के चक्रव्यूह के बीच में से मालिक तक पहुंची, मालिक को खुश किया, उनसे पूरनगढ़ की रानी बनने का वादा लिया। लेकिन आज वो निक्की मालिक के इतने करीब हो गई कि उसने मालिक का दिया हुआ पूरनगढ़ की रानी बनाने का वादा एक पल में तोड़ दिया। कैसे? कैसे निक्की? अब इतनी दूर तक आई हूं तो खाली हाथ पूरनगढ़ से नहीं जाऊंगी। ये दर्द सौदामिनी तुझे तेरा मकसद याद दिलाएगा। इस तार को मैं तब तक नहीं खोलूंगी जब तक मैं पूरनगढ़ की रानी नहीं बन जाती। निक्की डायन, ये नई मुसीबत हमारे महल में सिर्फ और सिर्फ
तुम्हारी वजह से आई है पीयूष, और इस मुसीबत का हल भी तुम्हें ही निकालना होगा। आप सबको और निकी को इस मुसीबत से निकालने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। Really, पीयूष? तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि निकी के अंदर अच्छाई है तो जगाओ उसे, जगाओ और भगाओ उसके अंदर की डायन को। कर सकते हो तो करके दिखाओ। पापा, अगर निकी में पहले जैसा कुछ बचा ही ना हो तो अमीन वो सच में डायन बन गई हो तो? ये क्या कह रही हो आरोही? मैं वही अरे क्या हुआ तुम्हें? मेरी ही बात कर रहे थे ना तुम सबके साथ, या साजिश रचा रहे थे? वैसे ही जैसे इस रानी ने मेरे साथ मिलकर छाया को मरवाया। रानी सर, तूने मेरी बहुत मदद की निकी से निकी डायन बनने में, इसलिए मैं तुझे आगे नहीं मारूंगी। आरोही, तेरे पेट में है? तेरा बच्चा तो ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग। राजा, सबसे पहले मैं तुझे, तू घर में सबसे बड़ा है ना? हाँ? आप बेटी दिमाग में पापा घुसा भरा है। महाराज, मैं तेरी माँ हूँ, किसी की बेटी नहीं। तो साहब, सिर्फ देखना था मुझे। देख रहा हूं कि तुम ये नहीं हो। क्या नहीं हूं मैं? तुम सिर्फ निकी हो, मेरी निकी, ये निकी डायन नहीं। निकी, होश में आओ, आंखें खोलो अपनी और देखो कि तुम काली शक्तियों की ओर बढ़ रही हो। लेकिन मुझे भी मेरे प्यार पर पूरा यकीन है। देख लेना, मेरा प्यार तुम्हें वहां से वापस खींच लाएगा। प्यार, मोहब्बत, इसी के खातिर तो मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन इस बार मेरी प्यार की मंजिल तुम नहीं हो, मालिक है। मालिक? फिर गलत। तुम्हारे प्यार की मंजिल मालिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं निकी। मालिक तुम्हारी नफरत की मंजिल है निकी। याद करो तुमने उसके खिलाफ जंग छेड़ी थी, उसे खत्म करना चाहती थी निकी। और आज मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मालिक है, और तुम मुझे मेरे मालिक के खिलाफ ही भड़का रहे हो।
सब लोग ये बात समझ गए कि मैं सिर्फ और सिर्फ मालिक की हूं, समझे? ये बात तुम लोग समझ गए? क्या मैं तुम सबको मार डालूं? मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारा सच बता रहा हूँ निकी। चलो बेटा, चलो चलो।